खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, पाकिस्तान में बड़ा सियासी भूचाल आ गया। पीडीएम के उम्मीदवार की कामयाबी ने पीटीआई हुकूमत को इंतहाई कमजोर कर दिया है, जिसके बाद असेंबलियां टूटती हुई मालूम हो रही हैं। इमरान खान साहब ने इंटेलिजेंस इदारों को फौरी रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दिया है, जिसकी बड़ी वजह यह है कि एस्टैब्लिशमेंट के कई अराकीन भारी रकूम के एवज बिके हैं। अगर असेंबलियां तहरील होती हैं तो मुल्क में किस किस्म की सूरत हाल पैदा होगी? क्या नौबत मार्शल लॉ तक जा सकती है? ऐसे में पाक फौज के सरबराहान क्या कुछ कर सकते हैं? आज की ज़ेरे नज़र वीडियो में हम आपको सेनेट इंतखाबात में होने वाली बड़ी पेशरफ्त से मुतालिक आगाही देंगे और बताएंगे कि इस इलेक्शन के नताइज आने वाले दिनों में कौन सा तूफान बर्पा करने वाले हैं। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन गिरामी, ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक सेनेट इंतखाबात में हुकूमत को बड़ा धचका। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट यानी पीडीएम के मुश्तरका उम्मीदवार सैयद यूसुफ रजा गिलानी हुकूमती उम्मीदवार हफीज शेख को 5 वोटों से शिकस्त देकर कामयाब हो गए। हुक्मरान इत्तेहाद के 16 वोट कम हो गए। सैयद यूसुफ रजा गिलानी को 169 और हफीज शेख को 164 वोट मिले, जबकि 7 वोट मुस्तरद हुए। खातून हुकूमती उम्मीदवार फौजिया अरशद 174 वोट लेकर कामयाब हो गई, जबकि अपोजिशन की उम्मीदवार फरजाना कौसर को 161 वोट मिले। इलेक्शन के बाद भी 53 अरकान के साथ सेनेट में अपोजिशन की बर्तरी बरकरार है, जबकि हुक्मरान इत्तेहाद के सेनेटर्स की तादाद 47 हो गई। तहम अब पीटीआई 26 नशिस्तों के साथ ऐवान बाला की सबसे बड़ी जमात बन गई। सिंध में पीपल्स पार्टी के साथ पीटीआई और एमक्यूएम के 2 सेंटर्स कामयाब हुए। खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ ने मैदान मार लिया। सेनेट की 12 नशिस्तों में 10 पर हुकूमती उम्मीदवार कामयाब हुए, जबकि जमीयत उलमाए इस्लाम और अवामी नेशनल पार्टी ने एक नशिस्त पर कामयाबी हासिल की। बलोचिस्तान से बलोचिस्तान अवामी पार्टी 5, जेयूआई फे 2, बीएनपी मैंगल और एएनपी एक नशिस्त जीतने में कामयाब हुए, जबकि 2 आजाद उम्मीदवारों ने फतह अपने नाम की। हुकूमत ने ऐलान किया है कि सेनेट इंतखाबात में वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से जनरल नशिस्त पर शिकस्त के बाद वज़ीर आज़म इमरान खान ऐवान से एतमाद का वोट लेंगे। सवाल यह है कि एतमाद का वोट लेने की जरूरत क्यों पेश आई? क्या डस्का के बाद सेनेट के इलेक्शन में भी धांधली हुई? नाज़रीन गिरामी, माहिरीन कहते हैं कि मुल्क का सियासी मंजरनामा और स्टैब्लिशमेंट की जानिब से खुद को सियासी मामलात से दूर रखने के बाद हुक्मरान जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी पीटीआई के नुकसान में जाना शुरू हो गई है। अपोजिशन जमात के उम्मीदवार की हैसियत से सैयद यूसुफ रजा गिलानी की कामयाबी इमरान खान हुकूमत के लिए एक बड़ा धचका है और मुमकिन तौर पर जरदारी की जेर क़यादत पीपल्स पार्टी की मुबैना हार्स ट्रेडिंग का नतीजा है। गिलानी की कामयाबी को पीडीएम रहनुमाओं की क़यादत की बड़ी कामयाबी समझा जा रहा है, लेकिन ये सूरत हाल इस बात की अक्कासी करती है कि किस तरह अरकान असम्बली खुफिया तौर पर अपनी वफादारियां तब्दील करते हैं, जिसकी वजह पैसा हो सकती है या फिर असरो रसूख। अगर ज्यादा देर नहीं हुई तो वज़ीर आज़म इमरान खान को अपनी सियासत के अंदाज पर गौर करना चाहिए, क्योंकि इस अंदाज में इनकी जिद भी और तसादुम की सियासत भी कार फरमा है। इमरान खान को इस बात का एहसास भी करना चाहिए कि बाकिरदार लोगों की बजाय इलेक्टेबल्स पर दाव खेलने से उनके लिए बायसे हजीमत माहौल पैदा होगा और इसका नतीजा हार्स ट्रेडिंग और बेवफाई होगा। अब उस सूरत हाल में इमरान खान क्या करेंगे जब पीडीएम वाले ये कहेंगे कि हुकूमत को अक्सरियत का एतमाद हासिल नहीं रहा? वज़ीर आज़म दबाव में होंगे कि वो एतमाद का वोट हासिल करें और ये मौजूदा सूरत हाल में एक मुश्किल काम होगा। इसलिए मुमकिन तौर पर इससे गुरेज किया जाएगा या फिर ताखीर से काम लिया जाएगा। पीटीआई उस सूरत में मुतमइन रहेगी जब अपोजिशन वज़ीर आज़म के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक लाए, क्योंकि उस वक्त अपोजिशन को ऐवान में अपनी अक्सरियत साबित करना होगी। माजी में अदम एतमाद की तहरीक कामयाब नहीं हुई। इम्कान नहीं कि अगर पीडीएम वाले ये तहरीक पेश करेंगे तो ये कामयाब हो पाएगी। नाज़रीन गिरामी, इस हवाले से ये पॉइंट भी काबिल गौर है कि सेनेट के इंतखाब में कौमी असम्बली के अरकान होते हैं जो अपने उम्मीदवार को वोट देते हैं और उम्मीदवार को जीतने के लिए तकरीबन 172 वोट दरकार होते हैं। दिलचस्प बात यह है कि कौमी असम्बली में वज़ीर आज़म के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक के लिए भी इतने ही वोट चाहिए होते हैं। इसलिए अगर इस इंतखाब में पीडीएम के उम्मीदवार यूसुफ रजा गिलानी कामयाब हो जाते हैं तो इसका मतलब यह होगा कि वज़ीर आज़म के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक भी कामयाब हो सकती है। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म को दी जाने वाली तजावीज़ में से एक ये भी है कि वो कौमी असम्बली को तहलील कर दें और नए इंतखाबात कराएं,
तहम तजिया कार कहते हैं कि मौजूदा सियासी सूरत हाल ऐसे किसी इकदाम के लिए साजगार नहीं, क्योंकि इसकी कारकर्दगी खराब है, महंगाई ज्यादा है और मुआशी सूरत हाल भी बहुत बुरी है। न सिर्फ हालिया ज़िमनी इंतखाबात के नताइज ने हुक्मरान जमात को दिखा दिया है कि इसकी मकबूलियत कम हो रही है, बल्कि आज़ाद सर्वे से भी मालूम हुआ है कि इमरान खान की जमात जवाल का शिकार है। यूसुफ रजा गिलानी की कामयाबी के बाद पीडीएम इमरान खान हुकूमत पर दबाव बढ़ाएगी। यही वजह है कि हुकूमत ने अब अपने तौर पर सियासी सूरत हाल से निपटना शुरू कर दिया है, क्योंकि उसे एस्टैब्लिशमेंट की मुमकिन हिमायत नहीं रही। कहा जाता है कि एस्टैब्लिशमेंट हुकूमत की नाकामियों की जिम्मेदारी मजीद अपने सर नहीं लेना चाहती। ऐसे वक्त जब एस्टैब्लिशमेंट मजीद सियासी मामलात में कूदने से हिचकिचा रही है, वज़ीर आज़म खुद को मुश्किल हालात में महसूस करेंगे, क्योंकि उन्होंने कौमी मामलात पर कभी भी अपोजिशन के साथ बात करने में दिलचस्पी नहीं दिखाई। दोस्तों, वाकफान हाल कहते हैं कि ऐसी मिसालें भी मौजूद हैं जहां कौमी अहमियत के मामलात पर भी वज़ीर आज़म ने अपोजिशन रहनुमाओं के साथ बैठने से इनकार कर दिया और आर्मी चीफ और DGISI से कहा कि वो उनके सियासी मुखालफिन से मुज़ाकरात कर लें ताकि उन मामलात पर इत्तेफाक पैदा किया जा सके। इस पस मंजर में देखें तो इमरान खान हुकूमत को संगीन सियासी मुश्किल का सामना है। इन्हें जारहाना अपोजिशन और नाकाबिले पेशगोई इत्तेहादियों से निमटना है और साथ ही अपनी हुकूमत की कारकर्दगी बेहतर बनाना है। अगर नामुमकिन नहीं तो इमरान खान और इनकी हुकूमत का गुज़श्ता 2.5 साल का रवैया देखकर यह बहुत ही मुश्किल नजर आता है। हालात बतला रहे हैं कि इस इलेक्शन के बाद सियासी अदम इस्तेहकाम में मजीद इजाफा होगा। इससे बचने का तरीका यह है कि मुल्क की सियासी क़यादत एक छत तले मिल बैठे, लेकिन अब ऐसा मुमकिन नहीं। माजी में इमरान खान ऐसा करने की अहलियत रखते थे, लेकिन अब अगर वो ऐसा चाहें भी तो नहीं कर सकते। अब पीडीएम वाले वज़ीर आज़म के साथ नहीं बैठेंगे तावक्ते के नए आम इंतखाबात की तारीख का ऐलान किया जाए। इस सारी सूरत हाल में एक खबर यह भी है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने पीडीएम के उम्मीदवार की कामयाबी पर इंटेलिजेंस इदारों से रिपोर्ट तलब कर ली है, जिसकी बड़ी वजह यह है कि सेनेट के इलेक्शन में खुर्द बुर्द की बातें भी मंजरेआम पर आ रही हैं और इमरान खान के मुताबिक चंद अफराद ने वोट बेचा है, और अगर ऐसा दुरुस्त है तो फिर अपोजिशन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जा सकती है। जबकि दूसरी सूरत में असेंबली तहलील करने का फैसला भी एक ऑप्शन है, जिसे इस्तेमाल करते हुए इमरान खान सारे के सारे निजाम को लपेट सकते हैं, जबकि पाक फौज के आला ओहदेदार मुल्की सियासत को पेश नजर रखकर मार्शल लॉ लगाने का फैसला भी कर सकते हैं। अब देखना यह है कि अपोजिशन और पीडीएम आने वाले दिनों में क्या फैसला करेंगे और हुकूमत पाकिस्तान इस इलेक्शन को किस तरह अपने हक में करवाएगी। जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, इस सारी सूरत हाल के बारे में आपकी राय क्या कहती है, कमेंट करके अपना तजिया भी हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।